मेल रैप है उसमें हम क्या बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन, और दूसरा जो पार्ट होता है वो लूज होता है। दूसरा जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, लूज होता है। तो मुझे बताओ जो पार्ट टाइटली रैप होता है, जो पार्ट टाइटली रैप होता है वो क्या कहलाएगा, हेटेरोक्रोमैटिन, और जो लूजली होता है, लाइटली स्टेन होता है, वो कहलाएगा यूक्रोमैटिन। और ये जो यूक्रोमैटिन है ये बनाएगा आरएनए, और आरएनए जब बनाएगा तो मुझे बताओ जरा बनाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, आरएनए पॉलीमरेज की। किसकी जरूरत पड़ेगी, आरएनए पॉलीमरेज की। क्लियर हो गया? तो मुझे बताओ जरा ये क्या हो जाएगा, लूज पार्ट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, लाइट स्टेन, दिस इज अ यूक्रोमैटिन। और मुझे बताओ रैप पार्ट इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, हेटेरोक्रोमैटिन, और ये कैसा स्टेन होगा, इट विल स्टेन डार्क स्टेन हो जाएगा। अब मुझे बताना जरा, यहां पर हमने बात करी थी डीएनए से आरएनए किसकी जरूरत है, आरएनए पॉलीमरेज की। और मुझे बताओ आरएनए पॉलीमरेज समझ में आ गया, आरएनए पॉलीमरेज क्या है, इट्स अ नॉन प्रोटीन। क्लियर हो गया? हर घर टॉपर योजना, क्या नाम बता भाई, स्टाइल क्या जबरदस्त, हर घर टॉपर योजना, बिल्कुल सही। अच्छा, आज किसी का बर्थडे भी है, आज जिन लोगों का बर्थडे है उन लोगों को मेनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आप लोग बहुत बढ़ो, बहुत आगे बढ़ो, और सबसे बड़ी चीज है खुश रहो। आप इस बात को समझना, सिलेक्ट होकर आपको खुशी मिलेगी, तो आप यदि पहले खुश होना शुरू करोगे तो आपका सिलेक्शन जल्दी होगा। सर क्या 25 से पहले हो जाएगा, क्या नीट अक्टूबर में हो जाएगी, और ज्यादा खुश हो जाएगी, ऐसी बात करोगे तो मैं 2-4 कान के नीचे रखूंगा। समझ में आ गया? तो ये सभी को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सर ऐसे कैसे डांट रहे हो? बिल्कुल डांट सकता हूं मैं, इतना तो अधिकार है ना तुम लोगों को डांटने का। अब मुझे बताओ, क्रोमैटिन इज कंपोज्ड ऑफ, क्या केवल डीएनए से बना हुआ है? नहीं। क्या केवल स्टोन से बना हुआ है? नहीं। क्या केवल नॉन स्टोन से बना हुआ है? नहीं। आरएनए ये चारों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? आरएनए प्लस स्टोन प्लस नॉन स्टोन। अब मुझे बताओ किसकी बात कर रहे हैं, तो मुझे बताना जरा, क्रोमैटिन विल कन्वर्ट इनटू क्रोमोसोम, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम में। और मुझे बताओ रिस्ट्रिक्शन इज कॉल्ड एज प्राइमरी। आप हायर लेवल पर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इस लेवल के आसपास बात बताओ। अभी ये यहाँ पर पूरा रैप हो गया, रैप है कि लूज, पहले मुझे बताओ रैप है कि लूज, रैप है कि लूज, बताओ जल्दी से इस बात को मुझे जवाब दो, रैप है कि लूज, ये पूरा का पूरा रैप हो गया। मतलब ये रैप मुझे बताना इस ड्यूरेशन में ये आरएनए बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बताओ। लूज पार्ट आरएनए बनाता है, लेकिन यहाँ पर ये पूरा का पूरा पार्ट रैप हो गया। सो क्या ये आरएनए बनाएगा या आरएनए नहीं बनाएगा, इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दीजिए, बताओ जल्दी से सभी को। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन सेंट्रोमियर, इसको मुझे बताइए सर, प्लीज सर, बैक पेन एक्सरसाइज बता दीजिए बेटा। बैक पेन एक्सरसाइज बहुत पहले मैंने भेजी हुई है, बहुत पहले मैंने बैक पेन एक्सरसाइज भेजी हुई है, आप ये इसको करोगे इस वाले सेक्शन में जाना आपको मिल जाएगा। जो शॉर्ट्स होते हैं, रील्स होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मैं सॉरी इंस्टाग्राम पर जाना मैं बहुत कम यूज करता हूं, तो मुझे वैसे भी उसके बारे में थोड़ा सा कम नॉलेज रहता है। तो आप उस पर जाके और आप उसमें जाके आप उसको देखोगे तो आपको जो है वो मिल जाएगा, समझ में आ गया। और उसको यदि आप एक्सरसाइज को करोगे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, एक्सट्रीम बेनिफिट होगा। तो चलिए जरा आगे बढ़ जाते हैं। अब मुझे बताओ जरा, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पर क्रोमोसोम 4 टाइप के हो जाएंगे। यदि सेंट्रोमियर बिल्कुल मिडिल में है तो मेटासेंट्रिक बोलेंगे, यदि उससे आप मुझे बताओ थोड़ा सा नीचे है तो सब मेटासेंट्रिक, बिल्कुल टकले पर है तो टीलोसेंट्रिक, लेकिन यदि आप मुझे बताओ थोड़ा सा ऊपर हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, एक्रोसेंट्रिक। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा, एक्रोसेंट्रिक। याद रखना टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम ह्यूमंस में नहीं होते लेकिन चिंपैंजी में होते हैं, समझ में आ गया? किसमें होते हैं? चिंपैंजी में होते हैं। तो ये सभी को से एक बच्चा लिख रहा है नेशनल तमाशा एजेंसी, भाई सही नाम बोला बिल्कुल। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब मुझे बताओ जरा, यहाँ पर एक बिग आर में, एक स्मॉल आर में, किसमें, सब मेटासेंट्रिक में, ये कैसा हो गया, एक्रोसेंट्रिक। आपको पता है एक्स क्रोमोसोम ऐसा होता है, वाई क्रोमोसोम ऐसा होता है। अब इसमें एक वेरी बिग आर में, वेरी स्मॉल आर में, क्लियर गया? तो अब मुझे बताओ जरा, स्मॉल आर को हम क्या बोलते हैं, पेटाइड। क्या बोलते हैं? तो पेटाइड का मतलब होता है छोटा, पेटाइड का मतलब क्या होता है, छोटा। तो इसको हम पी आर बोल देंगे, और इसके बाद में क्यू आ जाएगा, तो ऐसे याद रखो, ज्यादा कंफ्यूज याद रखना, समझ में आ गया? तो इसका नाम पी आर, इसका नाम क्यू आर बन जाएगा। आगे आ जाइए। अब मुझे बताओ जरा, ये सेंट्रोमियर के दोनों तरफ डिस्क शेप प्रोटीन होता है, इस डिस्क शेप प्रोटीन को हम क्या बोल देते हैं, काइनेटोकोर। दिस इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर, इसको क्या बोल देते हैं, काइनेटोकोर। और इसको बनाता कौन है, स्पिंडल फाइबर। इसको कौन बनाता है, स्पिंडल फाइबर। आगे चाहिए। अब मुझे बताओ जरा, इन सम क्रोमोसोम अनदर कंस्ट्रक्शन आर आल्सो प्रेजेंट, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन उसको बोल देते हैं। ये देखो जरा, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, या फिर इसी को न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजेशन भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, आप मुझे बताइए, न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यही न्यूक्लियस को बनाता है, और इसके नीचे जो छोटा सा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज सैटेलाइट, दिस इज कॉल्ड एज सैटेलाइट। अब याद रखना, एगो नहीं दूगो, अब 1 महीना बचबे कलो हम सबसे पहले दूगो के दो ये नॉन स्टैटिक रीजन है, प्रेजेंट इन फिक्स्ड लोकेशन, ऐसा नहीं फिक्स्ड लोकेशन पे, और प्रेजेंट इन फ्यू क्रोमोसोम, सभी क्रोमोसोम में नहीं होता। पापा से आए हुए 13 मैथ में बढ़ गई और मम्मा से आए हुए 13-14-21-22, इनमें ये प्रेजेंट होता है, बन जाएगा। डिवाइड स्टार्ट कर सैटेलाइट कॉल्ड एज सेट क्रोमोसोम। तो सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। नेशनल ट्रॉमा एजेंसी, हां सही बात है, नेशनल तमाशा एजेंसी, नेशनल ट्रॉमा एजेंसी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, होना ही चाहिए। मजाक बना दिया भाई एग्जाम को। अभी आप देखो, सबसे बड़ी दिक्कत आप ये सोचना, सबसे ज्यादा पैनिक यदि इस समय कोई बच्चे हैं जो एक्चुअली में जो ईमानदारी से पढ़ के जो लोग अच्छे नंबर लेकर आ रहे हैं ना, वो कितने पैनिक हैं, आप इस बात को समझना। क्योंकि बार-बार आप ये समझना ना, उन्हें अपनी पूरी जान लगा के कल एक बच्ची का मैसेज था, बोल रही थी सर मैं सुबह 6 बजे जाती थी और रात को 10 बजे मैं लाइब्रेरी से आती थी, पूरा सब हो जाता था, और अब 1 महीने का गैप हो गया, तो अब वो इधर बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। देखो बेटा, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझना, जो हो रहा है वो सबके लिए हो रहा है, जो भी होगा जुड़े तो इस तरीके से हो जाते हैं। तो ये क्लियर हो गया? आगे आ जाओ। तो न्यूक्लियोलस के बारे में जरा जल्दी से पढ़िए, ओनली प्रेजेंट इन नॉन डिवाइडिंग सेल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर से आप मुझे बताइए सर, क्या गारंटी है कि अगले साल ये नहीं, इस बात का तो कोई भी जवाब नहीं दे सकता,
समझ में आ गया, लेकिन हमेशा इस बात को समझो